हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा आज़ाद वीज़ा से संबंधित। देखिए, जो लोग भी इंडिया से या किसी दूसरी कंट्री से कुवैत या किसी दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो उनके लिए लाजमी होता है कि वो वर्क परमिट वीज़ा में जाएं। अदरवाइज़ अगर वो वर्क परमिट वीज़ा में नहीं जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं तो वो इलीगली तरीके से काम करते हैं और बाद में पुलिस उनको पकड़ लेती है। अगर अब मैं बात करूँ स्पेशली कुवैत की, कुवैत में वर्क वीज़ा या आज़ाद वीज़ा क्या होती है, तो देखिए यहाँ पर दो तरीके की वीज़ाएँ होती हैं जिसके अंतर्गत जो है यहाँ के लोग काम करते हैं। पहली होती है खादिम की वीज़ा, 20 नंबर की वीज़ा, जिसमें कुवैती लोग बुलाते हैं किसी भी कंट्री से अपने घर में काम करने के लिए। ये 20 नंबर खादिम की वीज़ा के अंतर्गत आता है। दूसरी होती है आपकी 18 नंबर शून की वीज़ा, जिसमें दो वीज़ाएँ होती हैं। एक गनम की वीज़ा, जिसमें क्या होता है आपका बाहर काम कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शॉप में, किराने स्टोर में, सैलून पे, XYZ कहीं भी। और दूसरी वीज़ा जो 18 नंबर की होती है वो होती है कंपनी की, आप कंपनी के अंदर रहकर काम कर सकते हैं। अब आती है आज़ाद वीज़ा। देखिए आज़ाद वीज़ा का कॉन्सेप्ट क्या है। आज़ाद वीज़ा में ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कुवैती ने जो है आपको आपकी होम कंट्री से बुला लिया, ठीक है। बुलाने के बाद आपको आज़ाद कर दिया कि भाई अब मेरे पास काम नहीं है, आप कहीं भी काम कर सकते हैं। चाहे आप कंपनी में काम करिए, कंपनी के बाहर किसी भी शॉप, सैलून, जहां आपका दिल काम करे वहां आप काम कर सकते हैं। बट आपको क्या होगा, वीज़ा रिन्यूअल का टाइम, यानी कि चाहे आपकी ईयरली वीज़ा रिन्यूअल हो या 2 साल के बाद वीज़ा रिन्यूअल हो, उसके लिए आप मुझको अमाउंट देना पड़ेगा जो भी उस टाइम पर बनता होगा। अगर आप मुझे देते हैं तो कोई मुश्किल नहीं। तो इसी को ही आज़ाद वीज़ा कहते हैं कि आपको किसी कुवैती ने किसी भी पर्टिकुलर वीज़ा पे बुला लिया, चाहे वो गनम की वीज़ा हो यानी कि बाहर काम करने की वीज़ा पे बुला लिया हो, या आपकी खादिम की वीज़ा आप अपने घर में काम करने के लिए बुला लिया, और बुलाने के बाद आपको आज़ाद कर दिया हो कि आपकी मर्ज़ी, जहाँ चाहें आप वहाँ काम करिए। बट आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा और आपको ईयरली या 2 साल के बाद जब भी रिन्यूअल का टाइम आएगा वीज़ा का, उस पर आपको मुझे पेमेंट देना होगा। यही आज़ाद वीज़ा होती है कि आपको किसी भी वीज़ा में बुला लिया जाता है और फिर आपको आज़ाद कर दिया जाता है कि आप अपनी मर्ज़ी से काम करिए। लेकिन उसमें दोस्तों थोड़ा सा वो चीज़ क्या होती है, इलीगल होती है, लीगल नहीं होती है। क्योंकि कुवैत का नियम ये है कि जिस वीज़ा में आप आ रहे हैं उसी वीज़ा में अगर आप काम करते हैं तो वो लीगल होता है। और सपोज दैट आप किसी ऐसी, जैसे मान लो आप कंपनी की वीज़ा में आए हो और कंपनी में काम ना करके आप बाहर काम कर रहे हो, सैलून पे काम कर रहे हो, परचून की दुकान पे काम कर रहे हो, XYZ कुछ भी काम कर रहे हैं तो इलीगल होगा। इसी तरीके से जैसे मान लो कुवैती ने आपको अपने घर में बुला लिया काम करने के लिए और फिर बोला भाई अब मेरे घर में काम नहीं है, मुझे तेरा काम अच्छा नहीं लगता है, 6 महीने 2 महीने का, और तुमसे कह दिया कि भैया तुम अपना काम बाहर ढूंढ लो, अपनी इजाज़त दे दी उसने। तो कुवैती की तरीके से तो आप आज़ाद हो, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आप आज़ाद नहीं हो। गवर्नमेंट या पुलिस वाला अगर आपको कल को पकड़ता है तो सीधा वो आपको जेल कराएगा और फिर एज सुन एज पॉसिबल आपको रिटर्न आपकी होम कंट्री भेज देगा। तो दोस्तों बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मुझे इस वीडियो में क्लियर करना था। कोई क्वेश्चन ना हो, सवाल ना हो, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो दोस्तों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हर तरह के अपडेट्स इस चैनल पर देता रहूँगा। वीज़ा के रिलेटेड, मेडिकल के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, XYZ कुछ भी। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ एक लेटेस्ट अपडेट में नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।